आपको गट हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे कि आपको एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर आपको जॉइंट पेन्स रहते हैं, आपको नेक पेन और बैक पेन की शिकायत रहती है, अथवा आपकी मांसपेशियां दर्द करती हैं। आप इन सभी को ठीक करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। आपको उतना अच्छा फायदा नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट करते हो या आपको मिलना चाहिए। तो कैसे आप इन सारे मेजर्स के साथ में अपनी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से? उसके लिए आज आपको हम बताएंगे एक नेचुरल तरीका, जिसके बारे में आप जानोगे इस वीडियो में विस्तार से, जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी, यानी सेल्फ हीलिंग। अब ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो अंत तक ध्यान से। पर यकीन माने कि आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको ले जाएगा अच्छी लाइफ की तरफ। कैसे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए, और आप बीमारियों से चलेंगे अच्छी हेल्थ की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, आगरा से। ऑटोफेजी का अर्थ क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल, फेजी का मतलब खाना। आपको अपने पेट को खाली रखना चाहिए ज़्यादातर, जिससे कि आपकी बॉडी को समय मिले जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने का। ना कि आपका खाना डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा, सेल अभी उतना तो डाइजेस्ट कर नहीं पाए जितना उनके पास था, आपने ऑलरेडी फिर से खाना खा लिया। क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे तब वो खाना इकट्ठा होगा आपकी बॉडी के अंदर फैट के रूप में। तो आपको अपनी बॉडी को, या कहें तो अपने गट को, थोड़ा खाली रखना चाहिए। आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो सन के साथ बढ़ती हैं। जैसे जैसे सन चढ़ता है आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। जैसे जैसे सन छिपता है, सूरज ढलता है, वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ धीमे धीमे कम होती जाती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आपको ब्रेकफास्ट और डिनर लाइट करने चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज बहुत ही निचले स्तर पे होता है। और लंच आपको हेवी करना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज अपने पीक पर होता है। आपको अपनी बॉडी को हील करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप जब अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना खाओगे आपको नींद अच्छी आएगी, आप सोओगे अच्छे से, और आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को हील करेगी। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको भली भांति समझ आ गई होगी। आई हो तो आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अक्षय कुमार के बारे में तो आप सभी ने बहुत सुना होगा कि वो कितना फिट रहते हैं, अपनी डाइट को लेके कितना पर्टिकुलर हैं, एक्सरसाइज को लेके कितना पर्टिकुलर हैं, शूटिंग को लेके कितना पर्टिकुलर है। वो 6:30 बजे के बाद कुछ खाते नहीं हैं, रात को टाइम से सोते हैं, खाने को डाइजेस्ट होने का अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाता है, उनका स्टमक खाली होता है जब वो सोते हैं, तो उनकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, हर सेल रिपेयर मोड में जाता है, जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। तो आपको भी ये बात समझनी होगी कि आप कैसे ना कैसे करके अपने डिनर टाइम को चेंज करें। आप में से कई सारे लोग रात के 9, 10, 11, 12 बजे तक आके घर पे खाना खाते होंगे। प्रयास करिए शाम को 6:30 नहीं तो 7 बजे तक डिनर कर लीजिए, जिससे आपके सोने का समय आते-आते सारा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए, और जब आप सोएँ आपका पेट लगभग खाली सा हो। आपको अगर अब भी कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अभी पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें इसका फ़ायदा होता है, जैसे आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात आपका जो खाना है वो टाइम से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए किसी भी मील से, वो मिल पाता है। आपकी नींद अच्छी हो जाती है, और ये तो आप सभी जानते हैं कि अच्छी नींद कितनी फ़ायदेमंद होती है। आपकी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक एग्जाम्पल याद करिए, आपने किसानों को देखा है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, खेत में काम करके आते हैं, फिर आकर अपना मील लेते हैं, फिर सारे काम अपने और करते हैं, और शाम को घर जल्दी पहुंचकर वो खाना खा लेते हैं। दिन ढलने के पहले वो खाना खा लेते हैं। ज़्यादातर किसान दिन में 2 ही मील लेते हैं। मेजर जो मील होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, वो 2 मील लेते हैं। वो सुबह खेत में काम करने के बाद में खाना खाते हैं, फिर शाम को दिन ढले जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, जिससे उनका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम है वो अच्छा बना रहता है। मॉडर्न डे में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। हमने बहुत सारे वीडियोज़ इसके बारे में बना रखे हैं, आप चैनल विज़िट करिए, वहाँ आपको देखने मिलेंगे
फिलहाल आपको अगर इससे संबंधित कोई दुविधा है तो आप हमसे 1 टू 1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करना है। अब आप अपने जॉइंट पेन को लेके जगह सारे काम कर रहे हैं, आपने ये भी समझ लिया कि ऑटोफेजी कैसे काम करती है, पर आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर हमारे यहाँ तो खाना बनता ही लेट है, हम खाना जल्दी कैसे खाएँ? या हम ऑफ़िस से ही लेट आते हैं, हम खाना जल्दी कैसे खाएँगे? तो देखिए, आपके यहाँ पर अगर ऑफ़िस से लेट आके खाना खाने का रिवाज है, तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आपको जब ऑफ़िस से लेट ही आना है, तो आप शाम के टाइम ऑफ़िस में ही कुछ स्नैक्स खाते होंगे, उन स्नैक्स के टाइम पर ही आप अपना डिनर कर लीजिए, जिससे कि आपको घर आके दोबारा फिर खाना नहीं खाना पड़े। अब आप बोलोगे सर अगर हम जल्दी खाना खा लेंगे, हाँ, तो हमें दोबारा भूख लगाएगी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में कुछ दिन होगा, मान सकते हैं लगभग 1 हफ्ते के आसपास ऐसा हो सकता है कि आपको रात को लेट में दोबारा भूख लगाए। तो आप उस समय कुछ हल्का खा लीजिए। अगर हो सके तो 1 ग्लास में थोड़ा नींबू शहद मिला के ले लीजिए, या आप आधा ग्लास दूध पी के सो जाइए, जिससे कि आपको एक फीलिंग तो हो जाएगी, मन को लगेगा कि हाँ, आपने खाना खा लिया, परंतु आप कुछ बहुत हेवी नहीं खाओगे, आप बहुत ही लाइट सा कुछ लेंगे। और ये तो आप भी जानते हैं कि दूध पीकर सोने से नींद कितनी अच्छी आती है। और इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी एक चीज़ और है, आपको अपनी गट को हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि आप खाना खाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, धुआँ भी इनहेल करते हैं, गंदगी तमाम होती है, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो पीरियोडिकली गट को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, जिसका लिंक हम यहाँ आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। और आपको जॉइंट पेन्स क्यों होते हैं? आपको जॉइंट पेन्स होते हैं आपकी खराब आदतों की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग बेड टी लेना पसंद करते हैं। आपको पता है बेड टी कितनी खराब चीज़ है? चाय पीना बुरा नहीं है, बट सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीना बहुत बुरा है। क्योंकि जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो उससे एक कंपाउंड बनता है जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग में एक लेयर्स बनाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में आयरन एब्सॉर्ब नहीं होता ठीक से। हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होगा, न्यूट्रिशन आपके हर जॉइंट तक, हर बोन तक नहीं पहुँच पाएगा, हर सेल तक नहीं पहुँच पाएगा, और आपको दिन भर थकान पानी रहेगी। इसके साथ-साथ आपको पैकेज्ड फूड से बचना चाहिए, कभी-कभार के लिए तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उससे बचें, क्योंकि उसे प्रिज़र्व करने के लिए, उसकी लाइफ़ को बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। जैसे कि कई बार आर्सेनिक वगैरह, लेड वगैरह की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है, जो आपके जॉइंट्स के लिए हार्मफुल हैं, पेन को बढ़ा सकते हैं। आप कोकोनट शुगर या ब्राउन शुगर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्टीविया यूज़ करिए, जिससे आपकी बॉडी में शुगर ना बढ़े, क्योंकि शुगर एक स्लो पॉइज़न है। व्हाइट राइस जो है वो पॉलिश्ड राइस होता है, इसकी जगह आपको ब्राउन राइस जो अनपॉलिश्ड राइस है, वो यूज़ करना चाहिए। आपको व्हाइट फ्लोर यानी मैदा से बचना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी बात समझ आई होगी, और ऐसी हमारी इच्छा है कि हमारा आने वाला जो भी कंटेंट है, आप तक यूँ ही पहुँचता रहे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल जाएँ और आप उन्हें देखकर ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो यूँ ही रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। घुटने के दर्द में आप कुछ गलतियाँ करते हैं जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और क्या बेस्ट फूड उसके लिए हो सकता है वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।